जयराना सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसनगर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने गणित के 2020 वाले पेपर के सॉल्यूशन के बारे में अध्ययन किया था। उसको आगे बढ़ाते हुए अपन फिर अध्ययन करते हैं। पिछली बार अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 तक अध्ययन किया था। अब अपन वापस सबसे बड़े वाले सवाल करते हैं, यानी 6 नंबर वाले जितने भी सवाल हैं उनको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 30, जो अपना आखिरी खंड था उसमें 6 नंबर वाले सवालों का अध्ययन करते हैं कि क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले सवाल जो है वो प्रायिकता का है। प्रायिकता में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 5 में से 3 बार सत्य बोलता है। एक व्यक्ति है जो 5 में से क्या करता है, 3 बार सत्य बोलता है और उसके साथ में क्या करता है, पासे को उछालता है। वह बताता है कि पासे पर आने वाली संख्या क्या है, 1 है। तो अपन को ज्ञात करना है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 1 है या नहीं। तो कैसे करते हैं, इसमें अपने 2 घटना बनाते हैं। एक घटना E1 होगी, एक घटना क्या होगी E2। E1 घटना क्या बोल रही है सवाल में कि व्यक्ति क्या करता है, सत्य बोलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सत्य बोलना। व्यक्ति के द्वारा सत्य बोलना को किस घटना के द्वारा दिखाया गया, E1 घटना के द्वारा, और असत्य बोलना उसको किसके द्वारा दिखाया गया है, E2 के द्वारा। फिर एक घटना आपको सवाल के बीच में मिलेगी। सवाल क्या करना चाहता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में क्या हो, 1 हो। तो यहाँ लिखा पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 1 हो। पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में क्या हो, 1 हो। तो व्यक्ति कितनी बार सत्य बोलता है, टोटल 5 बार बोलता है, जिसमें 3 बार क्या बोलता है, सत्य बोलता है। तो सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/5। अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम कितने हैं, 5। तो 3 बार सत्य बोलता है तो 2 बार क्या बोलेगा, असत्य बोलेगा। तो P2 बराबर 3 बार बोला था, इस बार 2 बार बोलेगा। 2 बटे कितना हो गया, 5। दोनों प्रायिकता यानी सभी प्रायिकताओं का योग कितना होगा, 1। 3 और 2 कितने हो गए, 5। 5/5 कितना हो गया, 1। आगे चलते हैं। अब अपन चले A/E1। A/E1 क्या कहना चाहता है कि व्यक्ति सत्य बोलना चाहिए और पासे पर आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए, वास्तव में 1 होनी चाहिए। तो पासे पर संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितनी हो गई, 6। अब पासे पर क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो पासे पर 1 कितनी संख्या है, केवल 1 की संख्या है। 1 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 6। यहाँ कितना लिखा, 1/6। अगला हो गया PA/E2। A/E2 का मतलब है कि पासे पर संख्या 1 नहीं आनी चाहिए और व्यक्ति क्या होना चाहिए, अपने पास असत्य बोलना चाहिए। यानी पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 1 हो और व्यक्ति क्या होना चाहिए, असत्य बोलना चाहिए। 1, ये 1 का तो पीछे कितनी बची, 5/6। फिर प्रायिकताओं का योग कितना हो गया, 1 हो गया। आखिरी में क्या करना है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वास्तव में क्या हो, 1 हो। इस बात की प्रायिकता कि वास्तव में 1 हो और व्यक्ति क्या होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। आपको निकालना है P/E1। वेज भर में आपने पढ़ी होगी, वेज भर में क्या बोलती है, P/E1 गुणा PA/E1 बटे P/E1 गुणा PA/E1। जितनी घटनाएं होती है उनका क्या होता है, योग होता है। यहाँ कितनी घटना है, 2 घटना। अगली क्या होगी, P/E2 गुणा PA/E2। तो यहाँ मान लिख रहा हूं मैं, घटनाओं में P/E1 का मान कितना दिख रहा है आपको, P/E1 का मान है 3/5। PA/E1 का मान कितना है, 1/6। नीचे अपने पास P/E1 का मान फिर 3/5 गुणा कितना हो गया, 1/6 प्लस P/E2 का मान कितना है, 2/5। PA/E2 का मान कितना है, 5/6। सरल करते हैं इसको, 3 गुणा 1 3, 5 गुणा 6 कितना हो गया, 30। आगे सरल किया, 3 बटे कितना हो गया, 30 प्लस 5 से 5 कटा तो 2 बटे कितना हो गया, 6। फिर आगे सरल करना चाहूँ इसको, 3/30 कितना हो गया, 1/10। नीचे वाले का लघुत्तम कितना आया, 30। 30 से क्या घटा, 30, तो ऊपर कितना बच गया, 3 प्लस 6 का भाग 30 में कितनी बार गया, 5 बार। 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10।
फिर काटा इसको 1/10, ये कितना हो गया 13/30। 10 से 30 कितनी बार कटा 3 बार। ये संख्या ऊपर चली जाएगी तो कितना आ जाएगा 3 बटे नीचे कितना हो गया 13। यानी वास्तव में क्या होनी चाहिए, पासे पर आने वाली संख्या 1 हो और व्यक्ति सत्य बोल रहा हो, इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 3/13। ये बोर्ड में इस साल कितने नंबर का आया था 6 नंबर का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 अपने चैप्टर नंबर 14 से पूछा गया था, त्रिविमीय ज्यामिति वाले से। उसमें क्या कह रहा है सवाल, r सदिश बराबर i + 2j - 4k + लैम्बडा 2i + 3j + 6k। दूसरा है r सदिश बराबर 3i + 3j - 5k + म्यू 2i + 3j + 6k। वास्तव में ये अकेला सवाल 6 नंबर का आना चाहिए, जबकि बोर्ड ने कितने नंबर के दिया 6 नंबर के 2 सवाल, उनको कितने में कन्वर्ट कर दिया 3 नंबर में। तो अपना जो पैटर्न है वो क्या हो गया लंबा हो गया। इसको लिखने के लिए क्या लिखते हैं, अपने होता है r सदिश बराबर a सदिश + लैम्बडा b सदिश। पहली समीकरण ये हो गई। दूसरी इसको a1 नाम दे दूं, इसको क्या नाम दे दूं b1। इसी तरह से दूसरी लिखूंगा r सदिश बराबर a2 सदिश प्लस म्यू और यहाँ क्या हो गया b2 सदिश। तो सबसे पहले तुलना करो दोनों की। a1 बराबर पहली समीकरण में a1 का मान कितना है i + 2j - 4k। इसके बाद में b1 का मान कितना है, b1 का मान है 2i + 3j + 6k। इसके बाद में दूसरी तुलना की, a2 का मान कितना आया, a2 का मान है 3i + 3j - 5k। इसी तरह से b2 का मान कितना है अपने पास 2i + 3j + 6k। दोनों के अंदर क्या है b1 और b2 आपस में क्या है बराबर है। तो जब b1 बराबर होता है b2 के तो पूरे को क्या मान लेते हैं b सदिश। तो दूरी को किसे लिखते हैं SD से। SD का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी न्यूनतम दूरी। इसका सूत्र क्या हो गया a2 - a1 क्रॉस b सदिश बटे क्या हो गया b सदिश का मापांक, और पूरे का क्या लगा दिया मापांक लगा दिया। सबसे पहले अपन को a2 - a1 निकालना है। a2 सदिश - a1 सदिश। a2 का मान कितना है 3i + 3j - 5k। इसमें से क्या निकालना है a1 का मान कितना है i + 2j माइनस कितना हो गया 4k। आगे सरल किया, a2 सदिश - a1 सदिश बराबर 3i + 3j - 5k। माइनस को अंदर भेजा तो ये हो गया माइनस का i माइनस का 2j माइनस क्या हो गया प्लस का 4k। आगे सरल करना चाहूँ, 3i में से i गया तो कितना बचा 2i, 3j में से 2j गया प्लस का कितना बच गया j, माइनस के 5k में प्लस के 4k जोड़े तो माइनस का क्या बच गया k। अब क्या निकालेंगे b सदिश का मापांक निकाल लेते हैं साथ में। b सदिश अपने पास दोनों का मान बराबर है, इसका मापांक कैसे निकालते हैं i के गुणांक यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस j का गुणांक 3 का होल स्क्वायर प्लस k का गुणांक का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर का क्या हो गया अंडर रूट। आगे सरल करो इसको। 2 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 6 का स्क्वायर अपने पास कितना हो गया 36। इनको जोड़ा तो 4 और 9 कितने हो गए 13, 13 और 36 कितने होते हैं 49। 49 किसका रूट होता है 7 का। b का मान कितना हो गया 7। अब सूत्र में बात रखना है, अगला आपको क्या निकालना है a2 - a1 और क्या निकालना है b क्रॉस। तो यहां निकाला a2 - a1 क्रॉस b, a2 - a1 लगाया, a2 - a1 का मान कितना है इसका गुणांक यहां लिखा i j k। पहले यहां भी इसका मापांक लगा देता हूं, तो यहां इसका a2 - a1 का मान कितना है 2 1 -1। अगला अपने पास कौन है b का गुणांक क्या क्या है 2 3 6। इसको सरल कर लेते हैं। सबसे पहले i के लिए सरल किया, i के लिए क्या कर दिया i वाले को छोड़ दिया तो अपने पास ये बचा 1 × 6, 1 × 6 कितना हो गया 6।
3 गुणा -1, तो एक माइनस पहले से था तो क्या हो गया प्लस, 3 गुणा 1 कितना हो गया 3। आगे चलो माइनस का जे है अपने पास, तो ये आया, जे वाले को छोड़ दो, 2 गुणा 6 कितना हो गया 12, 2 गुणा -1 प्लस का कितना हो गया 2, प्लस कितना हो गया के वाले के लिए के वाले को छोड़ा, 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, माइनस कितना हो गया 2, सरल किया 9i, 12 और 2 कितने हो गए 14j, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4k। अब सूत्र में मान रख रहे हैं अपने, सूत्र में मान रखा तो क्या बोला सूत्र, a2 a1 क्रॉस b का मापांक, यानी इसका मापांक निकालो। इसका मापांक कैसे निकालेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले b का मापांक अभी निकाला था कितना आया था 7, इसका क्या हो गया अंडर रूट, ये आया 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 14 का स्क्वायर यानी 14 को 14 से गुणा किया कितना हो गया 196, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बट्टे कितना हो गया 7, जोड़ो इनको, 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, हासिल कितनी लगी 1 और 9 कितने हो गए 10, 10 और 8 कितने हो गए 18, 18 और 1 हासिल वाला कितना हो गया 19, 1 और 1 हासिल वाला कितना हो गया 2 बटे कितना हो गया 7। यहाँ अपने पास में इसका जो मान आया है, ये इतना बड़ा सवाल अपने कितने नंबर का आया है 3 नंबर का, जबकि एक्चुअल में कितने नंबर का आना चाहिए था 6 नंबर का। अगले सवाल का अध्ययन करते हैं। सेम इसी तरीके से एक और 3 नंबर का सवाल पूछा गया है जो कि 6 नंबर का पूछा जाना चाहिए। इसी का दूसरा भाग क्या कह रहा है सवाल, सवाल है x - 3 बटे 2 बराबर y - 4 बटे 1 z प्लस 1 बटा -3। दूसरा है इसी तरीके से x - 1 बटा -1 y - 3 बटा 3 z -1 बटा 2। इस तरह के सवालों को क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा। इसको सदिश रूप में बनाने के लिए क्या कर दिया, पहले वाले को किसके बराबर कर दिया लेमड़ा के बराबर, दूसरे वाले को किसके बराबर कर दिया म्यू के बराबर। तो सबसे पहले इसको सरल करो, इसको सरल किया x - 3 बराबर कितना हो गया 2 लेमड़ा, x - 3 बराबर क्या हो गया 2 लेमड़ा, या सीधे ही यहाँ से लेमड़ा बराबर नहीं मान के एक और तरीका अपने पास, ऊपर वाला जो मान होता है उसको सरल किया, x - 3 बराबर कितना हो गया 0, y - 4 बराबर 0, z प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से x का मान निकाला कितना आया 3, y का मान कितना आया -4 उधर जाके 4, z का मान कितना हो गया -1। ऊपर वाला जो मान होता है उसको बोलते हैं a1, a1 का मान कितना आया 3i प्लस 4j माइनस का k। नीचे वाला कौन हो गया b1, b1 का मान कितना है 2i प्लस j प्लस 3k। इसी तरीके से इसको बराबर किया तो यहां से अपने पास a2 का मान कितना आया बोलो, a2 आ गया, ये एक इधर जाके प्लस का हो गया i प्लस का 3j प्लस का कितना हो गया k। इसी तरह से b2 का मान आया -i प्लस 3j प्लस 2k। अब अपन को दूरी निकालनी है s, d, दूरी का सूत्र क्या हो गया मापांक a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और नीचे क्या हो गया b1 क्रॉस b2 का मापांक और पूरे के क्या लगा दिया मापांक। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा a2 - a1 निकालना पड़ेगा। a2 - a1 बराबर, a2 में से a1 को घटाओ, a2 है अपने पास i प्लस 3j प्लस k, माइनस a1 का मान कितना है 3i प्लस 4j माइनस का k। इसको घटाया, i में से 3i गया, माइनस के कितने बच गए 2i। आगे अपने पास है 3j में से माइनस का 4j गया तो माइनस का क्या बच गया j। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, k और k मिलके कितने हो गए 2k। अब क्या निकालेंगे b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए क्या लिखा i j k। पहले b1 का गुणांक लिखते हैं, b1 का गुणांक कितना है 2 1 3। अब b2 का गुणांक -1 3 2। सरल करो, i के लिए सरल किया, i वाले को छोड़ दिया, ये आया 1 गुणा 2 कितना हो गया 2,
-3 गुणा 3 कितना हो गया 9। अगला किसका आएगा माइनस का j, इसको सरल किया 2 गुणा 2 4 प्लस 3 गुणा 1 3 प्लस k के लिए सरल किया तो कितना आया 2 गुणा 3 कितना हो गया 6 प्लस कितना हो गया 1। यह आया माइनस का 7i माइनस का 7j प्लस का 7k। अब दोनों का क्या निकालना है डॉट, तो ये आया a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। a2 माइनस a1 का मान कितना आया माइनस का 2i माइनस का j प्लस का 2k डॉट इसका मान अपने निकाला है माइनस का 7i माइनस का 7j प्लस का 7k। ठीक है, तो ये मान निकाला, तो इसको सरल करो। माइनस का 2 को माइनस के 7 से गुणा किया तो कितना हो गया 14, माइनस के 7 को माइनस के 1 से गुणा किया प्लस के कितने हो गए 7, 7 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 14, 14 और 14 कितने हो गए 28, 28 और 7 कितने हो गए 35। अब अपन को क्या निकालना है b1 क्रॉस b2 का मापांक निकालना है, तो b1 क्रॉस b2 का मापांक बराबर, मापांक निकालने के लिए b1 क्रॉस b2 वाला देखो ये रहा मान -7 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब अपने पास में ये क्या बना, इसको लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर कॉमन लिया अपन ने, पीछे क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1। 7 का स्क्वायर बाहर आके कितना बन गया 7, अंदर कौन बचा 3। तो अपने पास मान रखेंगे इसके अंदर s, d बराबर मान क्या आया a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मान अपने पास में कितना मिला 35 बटे नीचे कितना मिला 7√3। 7 से 35 को काटना 5 बार, s, d बराबर कितना हो गया 5/√3। अगर आपका उत्तर ये आ रहा है तो बोर्ड में आपको कितने नंबर मिल जाते 3 नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, फिर 3 भाग किए गए हैं इसके। पहला है a क्रॉस b, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a। आपको सिद्ध करना है 2 इंटू a b c। कैसे करेंगे देखो, जब आपके पास में इस रूप में होता है a b c तो अपन एक सूत्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं a डॉट b क्रॉस c। आपने ये अध्ययन किया है कि जब इस रूप में होता है तो अपन क्या लिखते हैं a डॉट b क्रॉस c। तो अपने पास एक ही जगह कौन है, एक ही जगह है a प्लस b, b की जगह कौन है b प्लस c, c की जगह कौन है c प्लस a। तो इस सूत्र में मान रख रहा हूं मैं, a की जगह कौन है a प्लस b डॉट, यहां देखो b की जगह कौन है, b की जगह है b प्लस c, तो यह आया b प्लस c क्रॉस c की जगह कौन है c प्लस a। सरल कर लो इसको, सरल किया तो a प्लस b डॉट, इनको गुणा कर रहा हूं, सबसे पहले b किसके साथ में गुणा होगा c के साथ में, तो ये क्या बनेगा b क्रॉस c प्लस b किसके साथ में गुणा होगा a के, तो ये आएगा b क्रॉस a प्लस अब c किसके साथ में गुणा होगा c के, c क्रॉस c प्लस c किसके साथ में गुणा होगा a के, c क्रॉस a। अब हमने पढ़ा है कि समान समान सदिश का गुणा कितना हो जाता है 0। समान समान सदिश का क्रॉस गुणा जो होता है वो कितना होता है 0। तो c क्रॉस c का मान कितना हो गया 0। बचेगा क्या अपने पास a सदिश प्लस b सदिश डॉट b सदिश क्रॉस c सदिश प्लस b सदिश क्रॉस a सदिश प्लस c सदिश क्रॉस a सदिश, क्योंकि इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। फिर इनको अलग अलग गुणा करेंगे, अलग अलग गुणा किया तो a डॉट, a किसके साथ में गुणा होगा पहले b क्रॉस c के साथ में, b क्रॉस c प्लस a डॉट b क्रॉस a प्लस a डॉट c क्रॉस a। आगे चलते हैं, a के साथ में गुणा किया, आप किसके साथ में गुणा करेंगे b के साथ में, तो ये बनेगा b डॉट b क्रॉस c प्लस b डॉट b क्रॉस a प्लस b डॉट
C क्रॉस A। सरल कर लो इनको। हमने ये सूत्र पढ़ा है, ABC का सूत्र होता है A डॉट B क्रॉस C। A डॉट B क्रॉस C का सूत्र क्या हो गया? ABC। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ABA। फिर इसको लिखा ACA। आगे चलो, इसको क्या लिखा? BBC। आगे आया BDA। सारणी के रूप में लिख रहा हूं इनको, BCA। अब यहां पर दो पंक्तियां सेम होती है तो मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये तो बचा ABC तो रहा अपने पास, इसका मान 0 हो गया। इसका मान क्या हो गया? 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर दोनों A क्या है? समान है। इधर भी मान कितना हो गया? 0, क्योंकि दोनों में क्या है? A समान है। इसका मान क्या हुआ? 0, क्योंकि दोनों में क्या समान है? B। इसका मान क्या हो गया? 0, क्योंकि दोनों में क्या समान है? B। ये अपने पास क्या हो गया? बच गया। इसका इधर अपन क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ABC। दोनों का आपस में जोड़ा तो कितने हो गए? 2ABC। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। ये कितने नंबर का पूछा गया है? 3 नंबर का। आगे चलते हैं। इसी का जो दूसरा भाग है वो क्या कहना चाहता है? A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A। इस बार अपन को उत्तर लाना है ABC का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। फिर अपन सूत्र की तरफ चलते हैं। अपन जानते हैं ABC। ABC का सूत्र अपन ने पढ़ा है। ABC का सूत्र क्या होता है? ABC का सूत्र होता है A डॉट B क्रॉस C। यह सूत्र अपन ने क्या किया? पढ़ा है। A की जगह A क्रॉस B, B की जगह B क्रॉस C, C की जगह C क्रॉस A। तो मान रख दो, A की जगह है A क्रॉस B डॉट B की जगह B क्रॉस C, और अपने पास में क्या हो गया? C क्रॉस A। दोनों के बीच में क्या लगा दिया? ऐसे मसला कोष्टक लगा दिया। अपन को जो गुणनफल आता है वो केवल 3 संख्या का आता है, लेकिन यहाँ संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। संख्याएं क्या हो गई? 4। उससे बचने के लिए क्या किया अपन ने? इस B क्रॉस C को मैंने नया नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दूं? D सदिश। तो यहाँ जहां जहां B क्रॉस C है वहां अपन क्या रख देंगे? D सदिश। तो ये अपने पास आया A क्रॉस B डॉट B क्रॉस C की जगह अपन क्या लिखेंगे? D। और यहां पर क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में क्या है? क्रॉस। D क्रॉस, ये आया C क्रॉस A। अब 3 का गुणा अपन को क्या आता है? आता है कैसे? अपन जैसे A क्रॉस अपने पास में हो B क्रॉस C, तो अपन क्या सूत्र लिखेंगे इसका? इसका सूत्र अपन ने पढ़ा है A डॉट C और बाहर कौन आ जाएगा? B माइनस A डॉट B और बाहर कौन हो जाएगा? C। तो सेम इसी तरीके से सूत्र को खोलते हैं। A क्रॉस B डॉट, कैसे खुलेगा ये सूत्र? पहले A किसके साथ में गुणा हो रहा है? इस C के साथ में, अंत वाले के साथ में। तो D किसके साथ में गुणा होगा? A के। तो ये आएगा D डॉट A, बाहर कौन आ जाएगा? C माइनस, फिर क्या बढ़ेगा? D डॉट C और बाहर क्या हो जाएगा? A। अब वापस से D का मान रखते हैं। A क्रॉस B डॉट, D का मान कितना है अपने पास? D का मान है B क्रॉस C डॉट A, और पूरे के बाहर क्या हो गया? C सदिश माइनस, फिर D का मान कितना है? B क्रॉस C डॉट, ये क्या हो गया? C, और बाहर क्या हो गया? A। सरल कर लेते हैं इस पूरे को। A क्रॉस B डॉट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? BCA। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, B सदिश C सदिश A सदिश, और बाहर कौन हो गया? C सदिश माइनस, ये क्या बनेगा? BCC, बाहर कौन हो जाएगा? A। फिर इसका मान कितना हो गया? 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि दोनों में देखो सेम C है, दो पंक्तियां सेम होती है, तो उस
सारणी का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये बनेगा a क्रॉस b डॉट, इसको मैं घुमाया एक्सचेंज किया तो क्या लिख दूं, a b c, बाहर कौन हो गया, c, इसका मान पूरे का कितना हो गया, 0। अब ये जो वाला c है ये मैं इसको दे दूंगा तो ये क्या बनेगा, a क्रॉस b डॉट, यहाँ क्या हो गया c इंटू अपने पास में ये क्या है, a सदिश b सदिश c सदिश, ये मैट्रिक्स के अंदर है। तो ये आया a b c गुणा a b c, सेम को मैं गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, a b c का होल स्क्वायर। ये भी बोर्ड में कितने नंबर का आया है, 3 नंबर का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है अपने पास, i बराबर लिखा हुआ है 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स इंटू क्या हो गया, dx। पूछा इसका मान क्या आना चाहिए, पाई लॉग 1/2 अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। 6 नंबर का सवाल ये आपको पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जब शुरू में अपन ने कक्षा 12 को शुरू किया था तब भी मैंने बताया था कि ये जो सवाल है ये आपके बोर्ड में 2020 में आपको क्या मिलेगा, ऐसा कैसा मिलेगा। तो यही सवाल आपको ऐसा कैसा बोर्ड में मिला है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा i बराबर 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स इंटू क्या हो गया, dx। इसको समीकरण नंबर में कितना दे दूं, 1। अब जब 0 से पाई होती है तो अपने पास में क्या होता है, P4 गुणधर्म, P4 गुणधर्म का प्रयोग यहाँ पर किया गया है क्योंकि लिमिट अपनी क्या है, 0 से पाई। P4 गुणधर्म का प्रयोग तब किया जाता है जब लिमिट, नीचे वाली लिमिट का मान हमेशा कितना होता है, 0, ऊपर वाली लिमिट पाई हो सकती है या क्या हो सकती है, पाई/2, या दोनों लिमिटों का योग कितना होता है, पाई/2। तब अपन क्या करते हैं, P4 गुणधर्म का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ P4 गुणधर्म का प्रयोग किया तो i बराबर क्या हुआ, 0 से पाई log, ये बना 1 प्लस कोस x की जगह अपन क्या रखेंगे, P4 गुणधर्म में क्या होता है, x को रिप्लेस करना होता है किससे, दोनों लिमिटों को जोड़ा तो ये आया पाई माइनस एक्स, यानी जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे अपन, पाई माइनस एक्स। ये आया कोस पाई माइनस एक्स इंटू क्या हो गया, dx। हम जानते हैं कि कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है अपने पास, माइनस का कोस थीटा। तो अपन यहां प्रयोग किया, i बराबर कितना हो गया, 0 से पाई log 1, यहां क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स इंटू क्या हो गया, dx। इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया, 2 नंबर। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ा तो i और i मिलके कितने हो गए, 2i। इधर कितना आया, 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स इंटू dx प्लस 0 से पाई log 1 माइनस कोस एक्स इंटू क्या हो गया, dx। तो ये आया 2i बराबर, दोनों में लिमिट का मान क्या सेम है, तो 0 से पाई अपने पास क्या हो गई, सेम हो गई। दोनों में क्या सेम है, log 1 प्लस कोस एक्स इंटू क्या हो गया, 1 माइनस कोस एक्स इंटू क्या हो गया, dx। log सेम था, इन दोनों का क्या हो गया, आपस में गुणनफल। अब दोनों को मैं गुणा करूंगा तो 2i बराबर ये बनेगा 0 से पाई log, अपन ने पढ़ा है a प्लस b, a माइनस b, क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर x इंटू क्या हो गया, dx। आगे सरल किया इसको, 2i बराबर ये हुआ 0 से पाई log 1 माइनस कोस स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x इंटू क्या हो गया, dx। जो भी घात होती है log में यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। 2i बराबर ये बनेगा 2 इंटू 0 से पाई log साइन x इंटू क्या हो गया, dx। 2 से अपने पास क्या घटा, 2, i बराबर कितना हुआ, 0 से पाई log साइन x इंटू क्या हो गया, dx। ये अपने पास मान आया 0 से पाई log साइन x इंटू क्या हो गया, dx।
अब कैसे करेंगे? अब एक और गुणधर्म पढ़ा है अपन ने, जिसमें क्या करते हैं, इस लिमिट को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं और फलन को क्या कर देते हैं, दोगुना। तो अपन ने क्या लगाया, P5 गुणधर्म से। P5 गुणधर्म क्या बोलता है, I बराबर फलन को डबल किया 2 इंटू 0 से ये हो गया π/2, ये बना log sin x इंटू क्या हो गया dx। अब अपने पास ये एक और समाकलन करना है इसका, तो इसको नया नाम दे देता हूं, I बराबर 2 इंटू, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, I1 है अपने पास, I1 है 0 से π/2 log sin x इंटू dx। इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया, 3। फिर अपने पास में 0 से π/2 है, तो कौन सा गुणधर्म लगा, P4 गुणधर्म से। P4 गुणधर्म क्या बोल रहा है, x को रिप्लेस करना है, दोनों लिमिटों को जोड़ा π/2 माइनस किससे, x से। जहां जहां x है वहां पर आपको क्या रखना है, π/2 माइनस x। यह आया I1 बराबर 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x इंटू क्या हो गया dx। I1 बराबर 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x क्या होता है, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस x इंटू क्या हो गया dx। इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया, 4। फिर क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये आया समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। समीकरण 3 यहां जोड़ा, I1 और I1 मिलके I1 प्लस I1 बराबर 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2, इधर कौन आया, log cos x इंटू क्या हो गया dx। I1 और I1 मिलके कितने हो गए, 2I1 बराबर 0 से π/2, दोनों का मान सेम है, log यहाँ क्या बचा, sin x इंटू cos x इंटू क्या हो गया dx। sin 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अपने पास sin x है, cos x है, किसकी कमी हो रही है, 2 की कमी को पूरा करने के लिए क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दूंगा और 2 से क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। तो ये मिलेगा log 2 sin x इंटू cos x बटे 2 इंटू क्या हो गया dx। तो 2I1 बराबर 0 से π/2 log किसका सूत्र हो गया, sin 2x का बटे कितना हो गया 2 इंटू क्या हो गया log a बटे b का सूत्र क्या होता है, log a माइनस कितना हो गया log b। तो अपन सूत्र में मान रख रहे हैं, फिर से मैं मिटा रहा हूं इस चीज को। 0 से π/2 ये क्या बना, log a की जगह कितना है, log sin 2x इंटू dx माइनस यहाँ कौन है अपने पास में, log 2, अलग अलग कर दिया इनको, log 2 इंटू क्या हो गया dx। अब इनको अलग अलग कर दो, अलग अलग किया तो 2I1 बराबर क्या हो गया, 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx माइनस 0 से π/2 log 2 इंटू क्या हो गया dx। अब दोनों का अलग अलग समाकलन करना है। अपने पास में इस चीज को मैं क्या मान लूं, t, 2x बराबर कितना हो गया t, तो 2 इंटू x का कितना हुआ dx और t का कितना हो गया dt। तो यहां से dx का मान कितना आ गया, dx का मान आया अपने पास dt बटे कितना हो गया 2। लिमिट चेंज करो, जब आपने x बराबर 0 रखा तो t का मान कितना हो गया 0, जब x बराबर π/2 रखा तो t का मान कितना हो गया 2 इंटू π/2, 2 से 2 कटा तो कितना हो गया पाई। तो वापस लिमिट की जगह मान रखा 2I1 बराबर, ये हुआ लिमिट क्या हो गई 0 से लेके, इस बार लिमिट हो गई पाई, log sin 2x को आपने क्या माना t, इसके बाद में क्या हो गया dt बटे कितना हो गया 2 माइनस इस log 2 को बाहर लिया तो log 2 dx का समाकलन क्या होता है x, लिमिट क्या हो गई 0 से लेके पाई बटे
2 तक। फिर 2i1 बराबर 1/2 बाहर आ गया, अंदर बचा 0 से लेके पाई log sin t इंटू क्या हो गया dt माइनस, इसमें यहां मान रखूंगा x की जगह क्या रखा π/2, ये आया π/2 इंटू कितना हो गया log 2। अब फिर यहां पर अपन गुणधर्म लगाएंगे, कौन सा गुणधर्म p1 गुणधर्म। p1 गुणधर्म क्या बोलता है, लिमिट को क्या अपना लिमिट का मान x को रिप्लेस कर देंगे अपन किसे, यानी t रिप्लेस होगा किसके साथ में x के साथ में। दूसरा अपन p5 गुणधर्म भी प्रयोग करेंगे, जिसमें फलन क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी अपनी आधी हो जाएगी। तो 2i1 बराबर 1/2 इंटू, इसको मैं क्या लिखूं 2 इंटू लिमिट हो जाएगी 0 से लेके π/2, ये बनेगा log साइन अपने पास में t को रिप्लेस कर दिया x से इंटू dx से माइनस π/2 इंटू कितना हो गया log 2। आगे चलो, अभी तक ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, काफी लंबा सवाल है ये। 2 से क्या घटा 2, ये आया 2i1 बराबर, यहाँ क्या बचा अपने पास 0 से π/2 log sin x इंटू dx। अपने पास में पिछला मान आया था 0 से π/2 log sin x इंटू dx, ये किसका मान था अपने पास में, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया i1। और इधर बचा क्या माइनस का π/2 इंटू कितना हो गया log 2। i1 को मैं इधर भेजूंगा, 2i1 माइनस i1 बराबर कितना बचा माइनस का π/2 इंटू कितना हो गया log 2। 2i1 में से i1 गया तो क्या बच गया i1 बराबर हुआ माइनस का π/2 इंटू कितना हो गया log 2। इस 2 को हटाना है यानी माइनस को हटाएंगे तो ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिया 1, log में माइनस का बटेगा जब मैं इसको क्या कर दूंगा उल्टा कर दूंगा। i1 बराबर कितना हो जाएगा π/2 इंटू log 2/1 को क्या लिख दिया 1/2। अब इतना जाके किया तब जाके अपन को क्या मिलेंगे 6 नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला है अपना 26वां, 6 नंबर का ये आखिरी सवाल आज का। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 26 है fx बराबर x माइनस 1 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। काफी ज्यादा बड़ा सवाल। ये जो प्रश्नावली है ये अपने कितने नंबर की थी 2 नंबर की प्रश्नावली थी, जिसको अपन को बना दिया कितने नंबर 6 नंबर। मैंने आपको पहले ही कहा था पैटर्न काफी ज्यादा चेंज किया है। इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले फलन बनाते हैं अपन। जिसने फलन बनाना सीख लिया उसको ये सवाल क्या हो जाएगा बहुत ही आसान लगेगा। सबसे पहले यहाँ से मान ज्ञात करते हैं, यहाँ से मान x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। x का मान कितना मिला 1, x का मान कितना मिला 2, x का मान कितना मिला 3। यानी अपन को 3 चीजों पर याद करनी है, एक x बराबर 1 पे, एक x बराबर 2 पे और एक x बराबर किस पे 3 पे। fx बराबर सबसे पहली लिमिट क्या है 1, तो अपन क्या लिखेंगे 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर। मापांक वाला फलन 2 तरह से व्यवहार करता है। जैसे अपने पास है fx बराबर mod x, ये 2 तरह से व्यवहार करेगा, प्लस x की तरह और माइनस x की तरह। प्लस x की तरह तब करेगा जब x का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा, और माइनस की तरह करेगा जब x का मान क्या होगा 0 से छोटा। 1 से छोटा या 1 के बराबर, तो ये फलन क्या करेगा अपने बराबर हो गए तो भी माइनस की तरह करेगा, तो ये आएगा x माइनस 1 किसकी तरह व्यवहार करेगा माइनस की तरह। ये भी किसकी तरह व्यवहार करेगा माइनस की तरह। 2 इंटू माइनस का x माइनस 2 प्लस 3 इंटू माइनस x माइनस 3। आगे 1 से बड़ा लेकिन किसके बराबर 2 के बराबर। 1 से बड़ा मतलब ये प्लस की तरह, ये माइनस की तरह, ये माइनस की तरह। x माइनस 1 2 इंटू एक्स माइनस 2 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है। अब 2 से बड़ा लेकिन किसके बराबर 3 के बराबर। 2 से बड़ा मतलब ये प्लस और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा माइनस की तरह। एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू ये किसकी तरह व्यवहार करेगा माइनस की तरह। अगला
3 से क्या हो जाएगा, बड़ा। 3 से बड़ा है मतलब तीनों किसकी तरह व्यवहार करेंगे, प्लस की तरह। तो ये बनेगा अपने पास में x माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। सरल करो इसको आगे। एफ एक्स बराबर फलन बना अपने पास माइनस एक्स, माइनस का कितना हो गया 2x, माइनस का कितना हो गया 3x, माइनस के 3x माइनस के 2x और माइनस का x मिलके कितने हो गए माइनस के 6x। माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 3 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 और 1 कितना हो गया 14। जब x का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर या 1 से छोटा। आगे कर रहे हैं माइनस का 3x और माइनस के 2x कितने हो गए माइनस के 5x, उसमें प्लस का x जोड़ूंगा तो माइनस के कितने हो गए 4x, माइनस के कितने हो गए 9, माइनस के कितने हो गए 4, 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 में से 1 गया अपने पास, माइनस के 13 और माइनस के कितने हो गए माइनस के 14। जब फलन का मान 1 और 2 के बीच में या 2 के बराबर होगा तब अपने पास ये मान मिला। अगला माइनस का 3x है, 2x और x 3x हो गए तो x वाला बचा ही नहीं अपने पास, माइनस यानी प्लस का कितना हो गया 9, अपने पास में क्या हो गया प्लस का 9, यहाँ प्लस का है, 14 में से 1 गया अपने पास में कितना बच गया 13। दूसरे वाले को वापस देखो, ये है प्लस का 9, प्लस का कितना हो गया 13, 13 में से 1 गया तो कितना बच गया 12। अब इसको सरल करते हैं, यहाँ x वाला मान बचा ही नहीं, माइनस का 9 बचा, यहाँ माइनस का कितना बच गया 4, माइनस के 4 और माइनस का ये कितने हो गए माइनस के 5, इसको गुणा करूंगा तो 9 आएंगे, 9 में से 5 गया तो कितना बच गया 4। जब मान कितना होगा 2 से बड़ा लेकिन 3 के बराबर है, अगला 3 से बड़ा होगा तब मान क्या होगा, सरल करते हैं 3x और 2x कितने हो गए 5x, 5x और x कितना हो गया 6x, माइनस का 3 और 3 गुना 3 कितना होगा माइनस के 9 और माइनस के 4 माइनस के 13 और माइनस का ये कितना हो गया माइनस का 14। ये तो अभी अपना क्या है फलन बना है। अब सवाल होगा किस तरह से करेंगे, क्या ज्ञात करना है अपन को, x बराबर 1 2 3 पर, x बराबर 1 2 3 पर संतत की जांच। तो सबसे पहले किसी एक पर ज्ञात कर लेते हैं अपन, संतत की भी जांच करनी है और अवकल्यता की जांच करनी है। मैंने आपको बताया था 2 नंबर का सवाल पूछा गया था लेकिन 6 नंबर का पूछ लिया, अब 2 नंबर का सवाल 6 नंबर में कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दाई सीमा, दाई सीमा का सूत्र क्या हो गया एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट h टू 0 एफ ए प्लस h। ए का मान किस पर जांच करनी है, 1 पर, एफ 1 प्लस 0 बराबर लिमिट h टू 0 एफ 1 प्लस h। 1 से बड़ा फलन की तरफ देखो, 1 से बड़ा कौन सा फलन है, 1 से बड़ा है दूसरा वाला फलन, दूसरा वाला फलन ये रहा अपने पास, तो माइनस का 4 गुना x की जगह रखा 1 प्लस h प्लस कितना हो गया 12, h का मान 0 रखो, माइनस का 4 गुना 1 प्लस 0 प्लस कितना हो गया 12, 12 में से 4 गया तो कितना बच गया 8। अब क्या निकालेंगे, बाई सीमा, बाई सीमा, बाई सीमा का सूत्र क्या हो गया एफ 1 माइनस 0 बराबर लिमिट h टू 0 एफ 1 माइनस h, लिमिट h टू 0, 1 से छोटा फलन ऊपर वाला फलन होगा तो क्या आएगा माइनस का 6 गुना 1 माइनस h प्लस कितना हो गया 14। सरल किया तो यहाँ पर h का मान 0 रखूंगा, माइनस का 6 प्लस के 14, 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8। अब किस पर जांच करेंगे, f1 पर, f1 पर मतलब 1 के बराबर फलन ऊपर वाला ही है अपने पास, तो क्या आएगा इसकी जगह x की जगह अपन क्या रखेंगे 1 रखेंगे, माइनस का 6 गुना 1 प्लस 14, 14 में से 6 गए तो कितने बचे 8। तीनों मान देखो आपस में बराबर आ रहे हैं, जब तीनों मान आपस में बराबर होते हैं यानी f1 प्लस 0 बराबर f1 माइनस 0 बराबर f1, इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन क्या है संतत है। अभी तक अपन ने एक भाग किया है, अभी कितना भाग हुआ है 1 भाग।
अब अपन को सेम इसी तरीके से 2 पर निकालना है, ये लाइन यहाँ तक फिर किस पर निकालना है, 3 पर निकालना है। अपन को क्या करनी है, चेक करनी है। अगली इसी में है अवकलनीयता की जांच करो। अवकलनीयता की जांच कैसे करेंगे, संतत की मैंने आपको बता दी। एक अवकलनीयता की जांच कर लेते हैं x बराबर 1 पर। अवकलनीयता में क्या करते हैं, दायां अवकलज और बायां अवकलज ज्ञात करते हैं। दायां अवकलज कैसे निकालते हैं, f डैश 1 प्लस 0 बराबर लिमिट h टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बट्टा कितना हो गया 1 प्लस h माइनस कितना हो जाएगा 1। तो ये आया f डैश 1 प्लस 0 बराबर लिमिट h टू 0 1 प्लस h, 1 से बड़ा फलन ये दूसरा वाला। तो ये आया 12 माइनस 4 गुणा 1 प्लस h माइनस f1, फलन में 1 रखूंगा तो यह आएगा 14 माइनस 6 गुणा 1 बट्टा 1 से 1 कटा तो क्या बच गया h। f डैश 1 प्लस 0 बराबर लिमिट h टू 0। अब यहाँ पर यह आया 12 माइनस 4 को 1 से गुणा करूंगा 4 माइनस का 4h माइनस 14 में से 6 गए तो कितना बच गया 8, नीचे क्या हो गया h। लिमिट h टू 0, 12 में 4 गए कितने बचे 8, 8 में से 8 गया तो क्या हो गया 0, ये बचा माइनस के 4h बटे h, h से h कटा तो कितना हो गया माइनस का 4। जिस तरह से दायां अवकलज निकाला है उसी तरीके से अपन क्या निकालेंगे, बायां अवकलज। तो यह आया बायां अवकलज बराबर, बायां अवकलज का सूत्र क्या हो जाएगा, जहां जहां अपने पास में प्लस है वहां क्या कर देंगे माइनस। लिमिट h टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटे 1 माइनस h माइनस 1, माइनस 1 से 1 कटा तो यह आया लिमिट h टू 0 1 माइनस h, 1 से छोटा तो यह आया 14 माइनस 6 गुणा 1 माइनस h। f1 का मान कितना आया, f1 का मान है अपने पास 14 माइनस 6 गुणा 1, नीचे क्या हो गया माइनस का h। सरल करो, लिमिट h टू 0 14 माइनस 6 प्लस का 6h माइनस 14 में से 6 गए कितने बचे 8, नीचे क्या हो गया माइनस h। 14 में से 6 गए 8 से 8 कट जाएंगे आपस में तो यह आएगा 6h बटा माइनस h घटा, उत्तर कितना हो गया माइनस का 6। यह आ रहा माइनस के 4 और यह आ रहा माइनस के 6, यानी f डैश 1 प्लस 0 नॉट इक्वल टू हो गया f डैश 1 माइनस 0। x बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। x बराबर 1 पर संतत है लेकिन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको भी इसी तरीके से x बराबर 2 और x बराबर 3 पर क्या करनी है, जांच करनी है। आगे के क्लास के लिए हम बाकी के क्वेश्चन नंबर 26 तक अपन ने अध्ययन कर लिया है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। गजब पेपर आया है। पेपर